नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार की सियासत में हर दिन हैरान कर देने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। सोमवार को जैसे ही पीएम मोदी का प्लेन वापसी दिल्ली के लिए उड़ा है, वैसे ही अचानक एक के बाद एक धड़ाधड़ कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं से पूरे बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। पहले नीतीश बाबू के लड़के निशांत का बयान आया, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि एनडीए को चाहिए कि बाबूजी को सीएम का चेहरा बनाए। इससे बात बहुत हद तक साफ हो गई कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू में इस बात को लेकर पेच फंसा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। बिहार आए थे और अच्छा, ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या करता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे अभी निशांत के बयान और नीतीश मोदी की गुटबंदी के बातें चल ही रही थी कि अचानक सुबह एक खबर आती है कि नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। इस खबर ने पूरे बिहार की राजनीति में उफान खड़ा कर दिया। सवाल ये भी खड़ा है कि अचानक ये कैबिनेट विस्तार क्यों होने जा रहा है, क्यों ये पहले से तय था कि अचानक इसका प्लान बना। ये सब कुछ बातें राजनीतिक चर्चाओं में गूंज रही थी कि अचानक कैबिनेट विस्तार की बात पे मुहर लग गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के पास नए मंत्रियों की एक सूची पहुंच गई है। इस लिस्ट की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सूची में एक भी जदयू के विधायक को मंत्री बनाए जाने का नहीं था। इस लिस्ट में सभी 7 मंत्री बीजेपी के थे और आखिर में इन सभी मंत्रियों ने नीतीश सरकार में मंत्री की शपथ ली। सबसे अहम बात जो है वो ये थी कि नीतीश कुमार को सीधे चैलेंज देने वाले कृष्ण कुमार मंटू भी इस लिस्ट में थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले दिनों अपनी पार्टी में दलित पिछड़ों को भागीदारी देने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें नीतीश बाबू की जाति के ही एक नेता को खूब हाईलाइट करने का काम कर रही है। ये नेता मंटू ही हैं। हाल ही में कृष्ण कुमार मंटू अचानक सुर्खियों में आए थे। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी कुर्मी सम्मेलन किया था। इसमें पूरे बिहार के कुर्मियों को इकट्ठा किया गया था, लेकिन नीतीश बाबू इस सम्मेलन में नहीं थे। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार और लालू यादव के रास्ते अलग अलग हुए थे, उसी समय नीतीश कुमार में कुर्मी एकता को लेके एक बड़ी रैली की थी। इसके बाद से वो यादव समाज को छोड़ के लगातार सभी पिछड़ा वर्ग नीतीश बाबू को नेता मान बैठा और आज तक 20 साल बाद भी नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं पाया। लेकिन पिछले दिनों बीजेपी ने कृष्ण कुमार मंटू को कुर्सी और पिछड़े समाज के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहले जदयू के विधायक हुआ करते थे और वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव कुमार रूडी के करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि जदयू से राजीव ही मंटू का बीजेपी में लाए और अपनी पार्टी का टिकट दिलवा के विधायक बनाया और दावा यह है कि मंटू को भी पिछड़ों को नेता बनाने में राजीव की अहम किरदार निभा रहे हैं। हालांकि अब मंटू नीतीश सरकार में मंत्री हो चुके हैं। इसके साथ ही 7 दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इन मंत्रियों को शपथ क्यों दिलाई गई है, क्यों कैबिनेट का विस्तार किया गया है, जदयू की ओर से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो भी मंत्री दलित और पिछड़े समुदाय के बने हैं सभी बीजेपी के ही हैं और ये चुनाव में सीधे तौर पे बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। बिहार की राजनीति में बीजेपी आमतौर पे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीजेपी के नए दावे से अब वो बिहार में अपनी पैठ दलित और पिछड़ों में बढ़ा रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है नीतीश बाबू और उनकी पार्टी को ही होना है, क्योंकि नीतीश बाबू पिछड़ों की राजनीति करते हैं और वो बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार कहीं न कहीं जदयू नीतीश कुमार के फैसलों पे सवाल उठाता दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा में कम से कम 36 मंत्रियों का कोटा है। इसमें पहले से ही बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा थी।
अभी तक बिहार में बीजेपी के 15 मंत्री और जदयू के 13 मंत्री थे, लेकिन अब नए 7 मंत्रियों के आने के बाद बीजेपी को 22 और जदयू 13 पर ही अटक गई है। और सबसे खास बात यह है कि नीतीश बाबू ने इस पर कोई विरोध नहीं जताया है। उन्होंने सीधे मंत्रियों की शपथ दिला दी है। माना जा रहा है कि अचानक मंत्रिमंडल के विस्तार से ये बात तो साफ है कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से एक दिन में सारी चीजें अचानक बदली हैं और नीतीश बाबू बिना किसी विरोध के अचानक मंत्री पद की शपथ दिलाने में लग गए हैं, वो जदयू नीतीश बाबू की लाचारी को दिखाता है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने पहले ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि नीतीश बाबू होश में नहीं है और कुछ रिटायर्ड अफसर बिहार चला रहे हैं। अब ये बात कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में सच होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और 2 एक नेता हैं, जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। क्या इतनी छोटी सी बात नीतीश बाबू को नहीं समझ में आ रही है कि ये जो कुछ बीजेपी कर रही है उसने उनकी पार्टी और नीतीश बाबू को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन नीतीश बाबू ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या सच में नीतीश बाबू की जदयू अंदर से खत्म हो गई है? क्या नीतीश बाबू सच में हैक हैं और बीजेपी उनको अपने इशारे पे नचा रही है? आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें।